श्याम बेनेगल इंडियन पैरेलल सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है। वो एक डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को नया रूप दिया। उनकी फिल्में रियलिज्म, सोशल कमेंट्री और इंडियन सोसाइटी के बारीक चित्रण के लिए जानी जाती है। बेनेगल का काम अक्सर गरीबी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे मुश्किल विषयों को दिखाता है। उन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नया नजरिया दिया, उस समय के मेलोड्रामेटिक कहानियों से हटकर। उनकी फिल्मों ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इंडियन सिनेमा में बेनेगल का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने नए फिल्म मेकर्स के लिए रास्ता खोला। वो अपनी अनोखी दृष्टि और सामाजिक बदलाव के लिए अटूट प्रतिबद्धता से कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। श्याम बेनेगल की कहानी तेलंगाना के रंगीन शहर हैदराबाद से शुरू हुई। 14 दिसंबर 1934 को जन्मे, उन्होंने अपने शुरुआती साल शहर की समृद्ध संस्कृति में बिताए। उनके पिता श्रीधर बेनेगल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे, जिन्होंने छोटे श्याम को कम उम्र से ही दृश्यों की कहानी कहने की दुनिया से रूबरू कराया। तस्वीरों की ताकत के इस शुरुआती अनुभव ने निश्चित रूप से उनके बाद के करियर के चुनाव को प्रभावित किया। बेनेगल ने हैदराबाद के प्रतिष्ठित उस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। हालांकि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि एक फिल्म निर्माता के लिए अपरंपरागत लग सकती है, लेकिन इसने उन्हें सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ प्रदान की। यह समझ उनकी फिल्म निर्माण का आधार बन गई, जिससे उन्हें ऐसी कहानियां बनाने में मदद मिली जो व्यावहारिक और प्रभावशाली दोनों थीं। श्याम बेनेगल का सिनेमा की दुनिया में प्रवेश सीधा नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन में एक कॉपीराइटर के रूप में और बाद में विज्ञापन फिल्मों के निर्देशक के रूप में की। यह अनुभव अमूल्य साबित हुआ, जिससे उनकी कहानी कहने के कौशल और दृश्य भाषा की समझ में निखार आया। 1963 में उन्होंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म घटक का निर्देशन किया। यह प्रसिद्ध मराठी नाटककार और फिल्म निर्माता विष्णु सखाराम खांडेकर, जिन्हें विजय तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है, के बारे में एक लघु फिल्म थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण में इस प्रयास ने सिनेमा के माध्यम से सामाजिक मुद्दों की बेनेगल की खोज की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने शिक्षा, परिवार नियोजन और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर कई और वृत्तचित्रों का निर्देशन किया। इन शुरुआती कार्यों ने अवलोकन के लिए उनकी गहरी नजर और वास्तविक जीवन की कहानियों से सम्मोहक कथाएं बुनने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। 1973 में श्याम बेनेगल ने गर्म हवा के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। इस समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे यथार्थवादी और सामाजिक रूप से जागरूक फिल्म निर्माण की एक नई लहर शुरू हुई। गरम हवा आगरा में एक मुस्लिम परिवार की मार्मिक कहानी कहती है, जो भारत के 1947 के विभाजन के बाद के परिणामों से जूझ रहा है। फिल्म इस अशांत दौर में लाखों लोगों द्वारा सामना की गई पीड़ा, विस्थापन और अनिश्चितता को दर्शाती है। बेनेगल के संवेदनशील निर्देशन और कलाकारों के दमदार अभिनय ने विभाजन की वास्तविकताओं को जीवंत कर दिया। फिल्म ने बातचीत छेड़ी और लंबे समय से चली आ रही पूर्वाग्रहों को चुनौती दी। गरम हवा एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जिसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। गरम हवा की सफलता के बाद श्याम बेनेगल ने ऐसी फिल्में बनाना जारी रखा जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुई और भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्षों से लेकर शहरी जीवन की जटिलताओं तक कई तरह के विषयों का पता लगाया। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में 1975 की निशांत, सामंतवाद का एक तीखा अभियोग, 1977 की भूमिका, एक महिला अभिनेत्री का पितृसत्तात्मक समाज में नेविगेट करने का सूक्ष्म चित्रण, और 1976 की मंथन,
भारत के डेयरी उद्योग में श्वेत क्रांति के बारे में एक अभूतपूर्व फिल्म शामिल है। बेनेगल की फिल्में अक्सर चरित्र चालित होती थीं, जिनमें दमदार प्रदर्शन और विचारोत्तेजक कथाएं होती थीं। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और ओम पुरी सहित प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ काम किया। उनकी फिल्में कठिन मुद्दों से निपटने से नहीं डरती थीं, फिर भी उनमें हमेशा आशा और मानवता की भावना बनी रहती थी। भारतीय सिनेमा में श्याम बेनेगल के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता और सराहना मिली है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1976 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा पर उनके अपार प्रभाव को स्वीकार करते हुए उन्हें कई विश्वविद्यालयों से मान डॉक्टरेट भी मिली है। बेनेगल की फिल्मों को कान, बर्लिन और लंदन सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। फिल्म मेकरों की अगली पीढ़ी का पोषण किया है। फिल्म विद्वानों द्वारा उनके काम का अध्ययन और विश्लेषण जारी है, जिससे भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज के रूप में उनका स्थान मजबूत हुआ है। जबकि श्याम बेनेगल अपनी फीचर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनकी रचनात्मक खोज रूपहले पर्दे से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला, वृत्तचित्र और लघु फिल्मों का भी निर्देशन किया है। जवाहरलाल नेहरू की दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित 1988 में उनकी टेलीविजन श्रृंखला भारत एक खोज एक ऐतिहासिक निर्माण था, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति को व्यापक दर्शकों के लिए जीवंत कर दिया। बेनेगल कई सांस्कृतिक पहलों में भी शामिल रहे हैं, कला को बढ़ावा दे रहे हैं और सामाजिक बदलाव की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया सहित विभिन्न संगठनों के सलाहकार बोर्ड में काम किया है। सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने मंच का उपयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता बदलाव लाने के लिए सिनेमा की शक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण है। श्याम बेनेगल का निजी जीवन सादगी और अपने शिल्प के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित रहा है। उन्होंने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर मीरा बेनेगल से शादी की है, जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। वह अपनी विनम्रता, कहानी कहने के अपने जुनून और सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते हैं। बेनेगल की विरासत उनकी फिल्मों से आगे तक फैली हुई है। यह उन अनगिनत जीवनों में निहित है जिन्हें उन्होंने छुआ है और उन वार्तालापों को जन्म दिया है। वह महत्वाकांक्षी फिल्म मेकरों और कलाकारों को प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और उत्तेजित करने के लिए सिनेमा की शक्ति की याद दिलाते हैं। उनकी यात्रा जुनून, दृढ़ता और मानवीय भावना में गहरे विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। भारतीय सिनेमा पर श्याम बेनेगल का प्रभाव अथाह है। उन्होंने कहानी कहने को फिर से परिभाषित किया, परंपराओं को चुनौती दी और फिल्म मेकरों की एक नई लहर का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने अलग होने का साहस किया। उनकी फिल्में समाज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने, बातचीत को जगाने और बदलाव को प्रेरित करने के लिए सिनेमा की शक्ति का प्रमाण है। वे आज भी दर्शकों के साथ गूंजती रहती हैं, हमें सहानुभूति, समझ और सामाजिक न्याय के महत्व की याद दिलाती हैं। बेनेगल की विरासत न केवल उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों में है, बल्कि उन अनगिनत जीवनों में भी है जिन्हें उन्होंने छुआ है और उन वार्तालापों को जन्म दिया है। वह भारतीय सिनेमा के एक सच्चे प्रतीक हैं और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।